और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर लद्दाख में हमला बोला है। आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पे हमला बोला है। लद्दाख में असदुद्दीन ओवैसी मौजूद थे और वहीं पर एक बार फिर किसी मुद्दे के बहाने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला ओवैसी ने बोला है। इससे पहले भी कई मामलों में ओवैसी केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे हैं और अब एक बार फिर ओवैसी का यह बड़ा हमला केंद्र सरकार पर सामने आया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने कहा है कि 23 अगस्त को मुलाकात और 24 अगस्त को क्यों बताया गया। यानी देखिए, एक बार फिर सवाल खड़े कर रहे हैं ओवैसी और अब प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। इससे पहले भी कई मामलों में केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय विजिट, यानी कि इस वक्त आपको बताएं कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और आज ही प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस के एथेंस पहुंचे हैं और आज मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर ओवैसी ने सवाल खड़ा किया है। आज मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर ओवैसी के कई सवाल सामने आए हैं। ओवैसी ने कहा कि 23 अगस्त को मुलाकात, 24 अगस्त को क्यों बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत के बाद कि ये बातचीत हुई, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री बोलती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करना चाहते थे और फिर बाद में हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी कुछ और कहते हैं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से, जो भारत में अभी सत्ता में है, कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री चाइनीज प्रेसिडेंट के पीछे भाग रहे हैं बातचीत के लिए। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारी बहादुर फौज पर ये प्रेशर डाल रही है कि कोई सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए। और वो क्यों नहीं इस बात का इसरार कर रही है कि जो स्टेटस को एंटे था 2020 में, उसको रिस्टोर किया जाए। आखिर क्यों देश की बीजेपी की सरकार चीन की फौज को रिवॉर्ड या इनाम देना चाहती है। पिछले 40 महीने से हमारी बहादुर फौज 50,000 के करीब वहां पर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ियों पर बैठकर बड़ी बेबाकी और बहादुरी के साथ चीन की फौज का वहां पर ठहरकर उनसे मुकाबला कर रही है। तो आखिर क्या है कि अगर हमने ये टेरिटरी खो दिया है, हमने भारत की बीजेपी की सरकार चीन के सामने झुक जा रही है, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी बेशर्मी की बात है। आखिर क्यों बीजेपी खामोश बैठी हुई है। देखिए, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने जो खोया है वो बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारी देश की जमीन है, हमारी देश की सुरक्षा से उसका अटूट हिस्सा है। इसीलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए। तीसरी बात यह है कि आप जो बातचीत कर रहे हैं चीन से, क्या हम वो 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज वहां पर पेट्रोलिंग कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। जो आप बातचीत कर रहे हैं कि क्या डेप्सांग और डेमचौक में क्या हम पेट्रोलिंग कर सक रहे हैं, जो चीन वहां काबिज होकर बैठा है, नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी बात यह कि जब 1962 की जंग के बाद ये पॉलिसी तय हो गई थी कि जब कभी भी बॉर्डर पर कुछ होगा तो पहले स्टेटस को एंटे को रिस्टोर किया जाएगा। वो हो ही नहीं रहा है। आप बोले जा रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट हुआ है पोंग सोंग सू में, गालवान वैली में, गोगरा में और हॉट स्प्रिंग्स में। क्या हम उन जगह पर जो स्टेटस को एंटर रिस्टोर कर पाए, नहीं कर पाए? तो ये हमारा सवालात हैं जो बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए।